नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कला संस्कृति की बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज, जिसमें अपने आज बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है। वहां पर 51 टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाइए और 99 रुपए में क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज खरीदिए। तो चलते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो राजस्थान में महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? अपने पंच पीरों में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी हैं। कौन से हैं? तेजा जी। तो तेजा जी को अपने पंच पीरों में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। और तेजा जी की अपने बात करें तो तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो जैसा कि आपको पता है महमूद गजनवी के साथ अपने राजस्थान के लोक देवता जाहर पीर गोगा जी ने किया था। किसने किया था? जाहर पीर गोगा जी ने किया था। गोगा जी के बारे में अपने बात करें तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। और इनकी धुर मेढ़ी कहां पर है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। और इनकी शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी को कामड़िया पंथ के क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। रामदेव जी के जन्म की बात करें तो रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, भूरिया बाबा आराध्य देवता माने जाते हैं। तो भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देवता माने जाते हैं? तो राजस्थान में गोडवाड़ के मेणाओं के क्या माने जाते हैं? आराध्य देवता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आराध्य देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे था। क्या नाम था? पेमल दे नाम था। मेणा दे किसकी पत्नी का नाम था? तो मेणा दे रामदेव जी की पत्नी का नाम था। किसका था? रामदेव जी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, लोक देवता तेजा जी का पवित्र पवित्र स्थल बांसी की दुगारी कहां पर स्थित है? तो बांसी की दुगारी कहां पर है? बै से बांसी, बै से बूंदी। बांसी की दुगारी बूंदी में स्थित है। जो किस लोक देवता का प्रमुख स्थल है? तेजा जी का है। बै से बांसी, बै से बूंदी, बै से बांसी, बै से बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, गोगा जी के गोगामेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कब लगता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया भाद्रपद शुक्ल नवमी और दूसरा ऑप्शन दिया गया भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। तो जैसा कि आपको पता है गोगा जी का जो गोगामेड़ी में मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन लगता है। तो दोस्तों याद रखना, सभी जो अपने मेले और त्योहार वो लगभग शुक्ल पक्ष में आते हैं, लेकिन जो गोगा जी का मेला है, जो प्रमुख मेला है, वो कब आता है? कृष्ण पक्ष में आता है। तो आप ऑप्शन को जब भी एग्जाम देने जाओ तो ध्यान से पढ़ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। तो गोगा जी का जो मेला लगता है गोगा मेले में कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेठ मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेठ मल्होत्र राठौड़ को आलम जी, क्या नाम है? आलम जी को जेठ मल्होत्र राठौड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव में हुआ था? तो अपने पहले क्वेश्चन में बात की थी रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। और उंडू काश्मीर गांव कहां पर है? शिव तहसील में। कहां पर है? शिव तहसील। शिव तहसील कौन से जिले में है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो कौन से लोक देवता को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। और इनकी छतरी की बात करें तो अपने छतरी इनकी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कल्लाजी को चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता हड़बू जी का
मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक देवता हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव में स्थित है। कहां पर है? बेंगटी। तो बेंगटी अपना राजस्थान का नवीनतम जिला कहां पर है? फलोदी। कहां पर है? फलोदी में स्थित है। तो फलोदी वर्तमान में क्या है कि नया जिला है, और पहले क्या क्या था ये? जोधपुर में स्थित था। जोधपुर की तहसील हुआ करती थी फलोदी, लेकिन वर्तमान में क्या है ये? बेंगटी कहां पर है? फलोदी जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाजा लाछा गुजरी की गायें चोरी होने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो राजस्थान के लोक देवता जो लाछा गुजरी की को के गायों को चोरी से छुड़ाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वो राजस्थान के लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी है। कौन से हैं? तेजा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर के राज्य के महाराणा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया, राजस्थान में के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना। डीडवाना कुचामन राजस्थान का नया जिला है। कौन सा जिला है? नया जिला है। तो नया जिला है डीडवाना कुचामन, और वहां पर तेजा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, तो अपने बात कर चुके हैं गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। और गोगा मेड़ी में इनके क्या है? धुर मेड़ी है। और उनकी शीर्ष मेड़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में है। तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? अपने ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन पहला है नेवटपुर डूंगरपुर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़, गोगा जी की ओलड़ी। तो गोगा जी नाम ही दिया गया, तो गोगा जी की ओलड़ी सांचौर। जो नया जिला है वो कौन सा है? सांचौर। गोगा जी की ओलड़ी पहले सांचौर जालोर में हुआ करती थी, लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सांचौर को नया जिला बनाकर गोगा जी की ओलड़ी नए जिले में स्थापित है। तो सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी। ओलड़ी का अपने मतलब बात करें तो ओलड़ी किसको कहा जाता है? कच्चे घर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कच्चे घर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो जैसा कि आपको पता है महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। महमूद गजनवी के क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? देव नारायण जी की। किसकी? देव नारायण जी। राजस्थान से सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की है। लेकिन राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो वो किसकी है? पाबू जी की। याद रखना, सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की। और इसी पर भारतीय डाक विभाग ने क्या किया है? डाक टिकट जारी किया है। लेकिन प्रसिद्ध फड़ पूछे तो राजस्थान में पाबू जी की फड़ को क्या जाता है? प्रसिद्ध फड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, अपने कहते हैं थे पीरारा पीर हो, थे पीरारा पीर हो रामसा पीर। तो बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसमें लोक देवता रामदेव जी की वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो अपने बात करते हैं, रामदेव जी ने समाधि कहां पर ली थी? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कहां पर ली थी? रुणेचा गांव में। और रुणेचा गांव किस तहसील में है? पोखरण तहसील में। कौन सी तहसील में है? पोखरण तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। और किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने बात करें तो हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप भी है, जिसमें अभी बेहतरीन 50 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज जिसमें मात्र 51 रुपए में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं की जा रही है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर में और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। जल्दी जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो अपने अभी बात की बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। तो कोल्लूमंड इनका क्या है? प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? तो कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के मेवाड़ के उदय सिंह के समकालीन थे। किसके थे? उदय सिंह के समकालीन थे। और उस समय जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था।
और कल्लाजी राठौड़ ने जयमल के कंधे पर जो लड़कर युद्ध लड़ा था, इस कारण से ये राजस्थान के लोक देवता 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तिलवाड़ा गांव में स्थित किस लोक देवता तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी। किससे है? मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा स्थित कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। तो राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी। किससे? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो पत्नी सती किसी नहीं हुई थी? हड़बू जी की। किसकी नहीं हुई थी? हड़बू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित कीजिए। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के एग्जामों में अभी तक पीछे सीटी का एग्जाम हुआ था, काफी ट्रेंड चल चुका है, भी सुमेलित कीजिए वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। और आपके एग्जाम में जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी सुमेलित कीजिए के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना होगा। तो अपने बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? लोक देवता का लोक देवता दिए गए और इधर क्या दिया गया है? जन्म स्थान दिया गया है। तो अपने लोक देवता और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? ददरेवा में है। कहां पर है? ददरेवा में है। और पाबू जी का अपने बात की थी, कोल्लूमंड में है। कहां पर है? कोल्लूमंड में। और फत्ता जी की बात करें तो फत्ता जी का संतू गांव में है। कहां पर है? संतू। और हड़वे जी का कहां पर है? बुंडेल में है। कहां पर है? बुंडेल में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी सी डी ए। बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वे लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी बाड़मेर के जाकर वहां पर पानी मीठा होता है। तो तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? लूणी नदी। और मल्लीनाथ जी का मंदिर भी कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थल दिए गए हैं, जिसको अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अपने तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कोल्लूमंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में हुआ था। और पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में। बाबूजी का जन्म कोल्लूमंड में हुआ था। और तेजा जी तेजा जी का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में। राजस्थान में पशु मेला लगता है वो कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में। और देव नारायण जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। और बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में। कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में। और पंचोटा में किसका है? तो पंचोटा में तल्लीनाथ जी का। किसका है? तल्लीनाथ जी का। तो अपने जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ए बी डी सी। कौन सा है? ए बी डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी। तो अपने बात की मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? सभी को पता है, अजमल घर अवतार किसने लिया था? राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी, जिन्होंने राजा अजमल के घर क्या लिया था? अवतार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित लोक देवता व उनके प्रमुख मुख्य तीर्थ स्थलों में से कौन सा युगम असंगत है? तो कौन सा युगम असंगत है ये अपने को बताना है। तो तल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी कहां करते? पंचोटा में। कहां पर थे? पंचोटा में। और कतरिया सर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कतरिया सर जसनाती संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। और कतरिया सर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कतरिया सर है कहां पर? बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में, जहां पर अग्नि नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है, वो कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। और तल्लीनाथ जी कहां के थे? पंचोटा के थे। कहां पर थे? पंचोटा के थे। तो तेजा जी प्रोफेसर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा और बाबूजी कोलूमठ। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा है? तल्लीनाथ जी। क्या है? तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो तेजा जी को क्या कहा जाता है? धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। धोलिया वीर के नाम से कौन से तो लोक देवता है? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेजा जी को जो प्रमुख स्थल है वो कहां पर है? खड़नाल में। कहां पर है? खड़नाल में।
प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर है? खड़नाल में। और जो परबतसर में क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। नागौर भी ऑप्शन दिया गया है। क्या है? नागौर में ऑप्शन दिया गया है। सेंदरिया में इनको क्या है? सांप डसा था। तो चारों के चारों ऑप्शन किससे जो रिलेटेड है? तेजाजी से है। लेकिन इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल वो कौन सा है? खड़नाल में है। याद रखना, मेला कहां पर लगता है? परबतसर में। नागौर जिले में कौन सा है? लेकिन खड़नाल अब तो डीडवाना कुचामन में आ गया, लेकिन पहले कहां पर था? नागौर में था। और सिंदरिया, सिंदरिया में क्या है? इनको सांप डसा था। तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है कि आपको याद रखने हैं। जो मुख्य है किसके लिए है? तेजाजी की। लेकिन प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो खड़नाल में है। कहां पर है? खड़नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अभी अभी नेक्स्ट अपने बात की पिछले क्वेश्चन में, परबतसर किसके मेला लगता है? पशु मेला लगता है तेजाजी का। क्या लगता है? तेजाजी का। और इस पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है। तो राजस्थान के किस लोक देवता के मेले पर डाक टिकट जारी किया है? तेजाजी की। जो कहां पर लगता है? परबतसर में। और परबतसर कहां पर है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो तिलवाड़ा में अपने बात की थी मल्लीनाथ जी की, रामदेवरा में रुणेचेरा धनी, पांचोटा में तल्लीनाथ जी, और आसिंद भीलवाड़ा में देव नारायण जी। कौन है? देव नारायण जी। और देव नारायण जी की सबसे लंबी फड़ है, राजस्थान में सबसे लंबी फड़ है, जिसपे भारतीय डाक विभाग ने क्या किया है? डाक टिकट भी जारी किया है। तो प्रमुख मंदिर कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तेजाजी के चबूतरे के को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो घोड़ला कहा जाता है। याद रखना, थान चबूतरे को कहा जाता है और पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ददरेवा जन्म किसका था? ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो ददरेवा किसका जन्म था? राजस्थान के गोगाजी जाहर पीर का जन्म स्थल कौन सा है? गोगा ददरेवा चूरू में है। कौन सा है? ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो कहावत किस संत के बारे में संबोधन है? वे किस जिले में जन्मे थे? तो अपने बात करते हैं गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव में गोगो। तो राजस्थान के लोक देवता जाहर पीर गोगा जी के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है। तो अपने बात की है, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा में। कहां पर हुआ था? और ददरेवा में। और वो किस जिले में स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। कौन से जिले में? चूरू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो अपने बात की है, जाहर पीर गोगा जी को जाना जाता है, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए अपने प्राण क्या कर दिए थे? न्योछावर कर दिए थे। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में है। गोगा जी की धुर मेढ़ी कहां पर है? गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की ओलड़ी कहां पर है? तो सांचौर में है। कहां पर है? सांचौर में। तो इतनी बातें अपने किसको बारे में याद रखनी है? गोगा जी के बारे में। और गोगा जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद के समय नवमी को। मेरे को आशा करता हूं कि आपको ये टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज बेहतरीन लग रही होगी। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपने फाड़ के रख देंगे सभी को, और अपने पशु परिचय में फुल बटा फुल आपको नंबर दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेजा, जम्मा, ब्यावले और रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो जैसा कि आपको पता है, रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। और ब्यावले क्या होते हैं? राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। और रिखिया क्या कहलाता है? पुजारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुजारी। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिखिया किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी का पुजारी क्या कहलाता है? रिखिया। जो पचरंगी ध्वजा होते हैं उसको क्या कहते हैं? नेजा। और नेजा एक राजस्थान में लोक नृत्य भी है, वो भी याद रखना। तो नेजा, जमा, ब्यावले, रिखिया किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? और सांप्रदायिक सद्भावना के एकमात्र लोक देवता राजस्थान में वो कौन से हैं? रामदेव जी है। कौन से हैं? रामदेव जी है। जिन मुगलों ने या महमूद गजनवी ने या अन्य मुगलों ने जिनका जबरन क्या है कि
मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया था, उन्हें वापिस जो हिंदू बनाया था वो किसने बनाया था? रामदेव जी ने बनाया था। तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने वाले लोक देवता भी कौन से हैं? रामदेव जी है। और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने एजुकेशन फैक्ट्री पर मात्र 99 रुपए में पशु प्रीचर की 51 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। ये मौका न गवाएं, क्योंकि ये जो ऑफर है बेहतरीन और सीमित समय के लिए आपके लिए। तो जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अपने बात करते हैं रामदेव जी से जो संबंधित नहीं है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी का मंदिर है। पोखरण में भी रामदेव जी से संबंधित है। और रुणेचा में तो अपने को पता है, रुणेचा राधणी रामदेव जी को कहा जाता है। तो तीनों किससे संबंधित है? रामदेव जी से है। लेकिन अपने बनेड़ा नहीं जानते, बनेड़ा कभी आपका सुना भी नहीं होगा। तो बनेड़ा नहीं जानते, तो बनेड़ा नहीं जानते तो यही संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, रुणेचा के बाबा रामदेव जी किस अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट थे? तो कामड़िया पंथ। अपने क्वेश्चन आया था, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामदेव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव जी को। तो कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के प्लेग रक्षक व ऊंटों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन से लोक देवता है? तो अपने बात करते हैं तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। किसको जाता है? पाबू जी का। और ऊंट के एक रोग हो जाता है, कौन सा? सर्रा नामक रोग हो जाता है, जिसे पाबू जी की फड़ बांचने से उसके क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को। किसको कहा जाता है? पाबू जी को। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? तो पाबू जी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? रेबारी जाति। तो जैसा कि आपको पता है, रेबारी जाति कौन सी जाति है? ऊंट पालक जाति है। कौन सी है? ऊंट पालक जाति है। और रायका और रेबारी किस जाति को कहा जाता है? रेबारी को कहा जाता है, जो ऊंट पालक जाति है। महाराजा गंगा सिंह भी एक बार ऊंट पालक जाति गंगा रिसाला के नाम से अपनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लेके गए थे। उसी को क्या कहा जाता है? रेबारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबारी कहा जाता है। बाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या है? रेबारी है। क्या है? रेबारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो अपने बात की थी, उदय सिंह कहां पर चला गया था? गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था। और कल्लाजी राठौड़ ने जयमल के कंधों पर सवार होकर युद्ध लड़ा था। इसलिए राजस्थान के 4 हाथों वाले देवता भी किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। शेषनाग का अवतार भी किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। और इनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी। किसकी? मल्लीनाथ जी। और तिलवाड़ा जो पशु मेला है, और तिलवाड़ा में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए। और वो अपने किस लोक देवता का प्रमुख स्थल है? मल्लीनाथ जी का। किसका? मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से लोक देवता का बुंडेल से स्थित है? बुंडेल से संबंधित थे। तो बुंडेल गांव में जन्म किसका हुआ था? हड़बू जी का हुआ था। किसका हुआ था? हड़बू जी का हुआ था। और इनका मंदिर कहां पर है? बेंगटी फलोदी में। कहां पर है? बेंगटी फलोदी में। हड़बू जी की गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज बेहतरीन लग रही है तो जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्षेत्रफल क्षेत्रपाल राजस्थान की किस संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो राजस्थान की किस संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलू है? अपने बात करते हैं, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में
और ग्राम देवता के रूप में और क्षेत्र अधिकारी के रूप में क्षेत्रपाल जी ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्षेत्रपाल जी, अपने क्षेत्रपाल, यहाँ पर क्षेत्रपाल लिखा हुआ है, लेकिन अपने नाम याद रखना है क्षेत्रपाल जी। क्या रखना है? क्षेत्रपाल जी। अपने गांव में देख रहे हैं क्षेत्रपाल जी, खेजड़ी के मंदिर, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर बनाया जाता है वो क्षेत्रपाल जी के का बनाया जाता है। तो ग्राम देवता के रूप में किसको जाना जाता है? क्षेत्रपाल जी को या क्षेत्रपाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, सुमेलित कीजिए, जाहर पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा जी को। लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। रामसा पीर किसको कहा जाता है? रुणेचर धनी रामदेव जी को कहा जाता है। और शिव का अवतार किसको कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। धोड़िया वीर को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? धोड़िया वीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन अपने लिए कौन सा सही होगा? सी डी बी ए, सी डी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली थी? अपनी पत्नी की प्रेरणा से किस लोक देवता ने साधना की थी? तो मल्लीनाथ जी ने की थी। किसने? मल्लीनाथ जी ने दीक्षा ली थी। और मल्लीनाथ जी का आपने बात की है तो प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहीं पर इनका प्रसिद्ध है मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अपने बात करें, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? अभी अभी अपने बात की थी, हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव में हुआ था और इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बेंगटी गांव फलोदी में। नया जिला कौन सा है? फलोदी है। कौन सा है? फलोदी है। अपने बात करें हड़बू जी का, ये क्या है? पवित्र स्थल है जहां पर हड़बू जी की गाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की माता का नाम क्या था? मेणा देता। किसका नाम? मेणा दे का लाल नेतलरा बरतार अजमल गर अवतार में मारो हेलो सुनो रामदेव जी रुणेचारा अवतार। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा देता। क्या नाम था? मेणा देता। और पत्नी का नाम क्या था? नेतल देता। क्या नाम था? नेतल देता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेजा, तो नेजा आपने बात की थी, रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा जो 5 रंगों की होती है उनको क्या कहते, उसको क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और याद रखना, नेजा राजस्थान में एक लोक नृत्य भी है। कौन सा है? लोक नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? तो सांतु गांव में किसका मंदिर है? वीर फत्ता जी का। और वीर फत्ता जी का जन्म भी कहां पर हुआ था? सांतु गांव में हुआ था, जहां प्रतिवर्ष भाद्रवा सुदी नवमी, सुदी और बदी, सुदी का मतलब क्या होता है? शुक्ल होता है, और बदी का मतलब क्या होता है? कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण होता है। तो अपने गांव में सुबह सुबह पंडित जी जब आवाज लगाते हैं तो वो कहते हैं आज भादवा सुदी नवमी है। क्या है? भादवा सुदी नवमी है। आज भादवा बदी नवमी है। तो भादवा सुदी का मतलब क्या होता है? शुक्ल होता है। और भादवा बदी का मतलब क्या होता है? भादवा कृष्ण नवमी होता है। और इनका मेला कब लगता है? भादवा सुदी नवमी को लगता है। अपने बात करें भादवा बदी नवमी को किसका मेला लगता है, तो अपने पहले बात कर चुके हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका नाम मेला लगता है? वीर जाहर पीर गोगा जी का लगता है। किसका लगता है? जाहर पीर गोगा जी का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसे मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है? तो अपने बात की थी, रायका और रेबारी जाति ऊंट से संबंधित है, और पाबू जी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले जाता है। और ऊंटों के लोक देवता भी किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रामदेव जी के राजस्थानी लोक देवता में लोक गीतों में नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? अपनी बात करते हैं, रुणेचरा धनी अजमल घर अवतार मेणा देरा लाल नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो। तो मारो हेलो सुनो किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। और रामदेव जी का जो प्रसिद्ध स्थल वो कहां पर है? रुणेचा रामदेवरा में। और इनका जन्म कब कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? उंडू काश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, वो उसकी कितनी गांठें होती है? तो कितनी गांठें होती है? अब पता नहीं किसी को भी, क्योंकि गांठें तो बांधते हैं लेकिन ये नहीं पता तो उसमें गांठ कितनी लगाते हैं। तो उसमें 9 गांठें लगाई जाती है मित्रों। जब हरियाली तीज के दिन नया नया किसान हल जोतते हैं उस दिन गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और गोगा राखड़ी का मतलब भी क्या होता है? भी आगे क्या है कि जो हरा भरा संसार रहे, हरा भरा खेत रहे, उसमें गांठें कितनी लगाई जाती हैं?
9 गांठें लगाई जाती है। कितनी लगाई जाती है? 9 गांठें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे है? तो बबुल, पीपल, रोइडा। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। किसके नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कौन सा है? खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी है। इसका जो अपने बोटनिकल नाम की बात याद करें, बात करें तो खेजड़ी का बोटनिकल नाम क्या है? प्रोसोफिस सिरनेरिया है। क्या नाम है? प्रोसोफिस सिरनेरिया। तो याद रखना, खेजड़ी वृक्ष का नाम क्या है? प्रोसोफिस सिरनेरिया। ये किस लोक देवता का क्या है? प्रसिद्ध स्थल, इसके नीचे मंदिर बनाया जाता है, थान बनाया जाता है। तो गोगा जी का। किसका? गोगा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजा जी। किसकी पत्नी? तेजा जी। और तेजा जी की पत्नी क्या कि उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? खड़नाल में। और तेजा जी का मेला कहां पर लगता है? परबतसर में। कहां पर लगता है? परबतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। लोक देवता दिए गए, यहाँ पर प्रमुख केंद्र दिए गए। तो कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, और हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी। गोगा जी का कौन सा? ददरेवा। कौन सा? ददरेवा। और पाबू जी का कोल्लूमठ। किसका? कोल्लूमठ। और हड़बू जी का बेंगटी। कौन सा? बेंगटी फलोदी। और कल्ला जी का रुंडेला। कौन सा? रुंडेला। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी ए डी सी। बी ए डी सी। तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से, जिसमें मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट सीरीज दी जा रही है। जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।